जनूबी लबनान में एक बार फिर कशीदगी बढ़ गई है, जहां इसराइली फौज ने जिला नब्तिया के मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई हमले और गोलाबारी की, जबकि हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइली फौजी पोजीशनों पर कम से कम 10 रॉकेट दाग दिए। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों के दौरान कफर तंबीत, निब्तिया, अल-फूका और अली उल ताहिर के पहाड़ों को निशाना बनाया गया, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। फौरी तौर पर जानी या माली नुकसान की तफसीलात सामने नहीं आई, ताहम सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी अलर्ट मजीद सख्त कर दिया गया है। तज्जियाकारों के मुताबिक ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब खित्ते में जंगबंदी की कोशिशें जारी हैं, जिससे सूरत हाल मजीद हसास और गैर यकीनी हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से मुतल्लिक मुजव्वज़ा मुफाहमती यादाश्त अभी हतमी नहीं, और अगर इन्हें हतमी मुआहिदा पसंद न आया तो अमरीका दोबारा फौजी कार्रवाई की जानिब जा सकता है। फ्रांस में G7 इजलास के मौके पर मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अमरीका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं करेगा और 300 अरब डॉलर की माली मुआवनत से मुतल्लिक रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ अहम पेशरफ्त हुई है। मुआहिदे के बाद आबनाए हुर्मज़ मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी और ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ट्रंप के मुताबिक इस मुआहिदे से आलमी मईशत और तेल की मंडियों को इस्तेहकाम मिला है, जबकि मिस्री सदर अल सीसी ने मशरकी वस्ता में अमन के लिए होने वाली पेशरफ्त पर इन्हें मुबारकबाद दी और हतमी मुआहिदे का इंतजार करने का इजहार किया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और जराये के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ जमातों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी ने मजलिस वहदत मुस्लिमीन को हुकूमत में शमूलियत और साथ चलने की दावत दी है, ताहम MWM की जानिब से ताहाल कोई मुस्बत जवाब सामने नहीं आया। जराये का कहना है कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अलामा राजा नासिर अब्बास ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर से भी राब्ता किया और इन्हें हुकूमत साजी से मुतल्लिक होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की तश्कील के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान मुशावरत और राब्तों का सिलसिला जारी है। ईरानी खाम तेल की बरामदात के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां टैंकर ट्रैकर्स ने दावा किया है कि ईरानी तेल बुरदार जहाज अमरीकी बहरी नाकाबंदी का इलाका अबूर करने में कामयाब हो गए हैं। AFP के मुताबिक ये गुज़श्ता 2 माह में ईरान की पहली बड़ी खाम तेल बरामदात हैं, जिनमें 2 बड़े सुपर टैंकर्स डियोना और हीरो 2 शामिल हैं, जो मजमूई तौर पर तकरीबन 38 लाख बैरल तेल लेकर रवाना हुए। रिपोर्ट के मुताबिक एक तीसरा टैंकर भी इसी रास्ते से गुजर चुका है, जिसमें तकरीबन 10 लाख बैरल खाम तेल मौजूद था। माहिरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त ईरान की मईशत और आलमी तेल मंडी के लिए अहम साबित हो सकती है, ताहम अभी तक अमरीकी या ईरानी हुकाम की जानिब से कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में अहम इजलास जारी है। ज़राए के मुताबिक इजलास में आज़ाद कश्मीर की क़यादत और वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम समेत शाह गुलाम कादिर, मुश्ताक मिन्हास और दीगर रहनुमा शरीक हैं। इजलास में खित्ते की मजमूई सियासी सूरत हाल, तंजीमी अमूर और आइंदा सियासी हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत की जा रही है, जबकि पार्टी की तंजीम नौ और सियासी राब्तों के हवाले से भी गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इजलास में अहम फैसलों और आइंदा लाहे अमल से मुतल्लिक ऐलानात का इम्कान भी मौजूद है। अरब मीडिया इदारे अल अरबिया इंग्लिश ने दावा किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुजव्वज़ा मुफाहमती यादाश्त की नकल सामने आई है, जिसमें जंग के खात्मे, फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी, एक दूसरे के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज और 60 रोज के अंदर हतमी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात शामिल हैं। दस्तावेज के मुताबिक अमरीका मुआहिदे के बाद ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। आबनाए हुर्मज़ में तिजारती सरगर्मियां 30 रोज में बहाल की जाएंगी और खित्ते में फौजी मौजूदगी में भी कमी लाई जाएगी, जबकि ईरान भी तिजारती रास्तों की बहाली और समंदरी रुकावटों के खात्मे पर आमादा होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान की इक्तसादी बहाली के लिए 300 अरब डॉलर तक के मुमकिना फ्रेमवर्क, पाबंदियों में मरहलावार नरमी, तेल और बेनकारी शोबे में रिलीफ और मुंजमद असासों की बहाली की तजावीज शामिल हैं, जबकि जोहरी मामले पर ईरान ने अदम जोहरी हथियार साजी का इआदा किया है और हतमी मुआहिदे की निगरानी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मंजूरी से मशरूत होगी। अमरीका ने इसराइल की जानिब से ईरान के साथ ज़ेर गौर मुजव्वज़ा मुआहिदे और मुफाहमती यादाश्त की तफसीलात तक रसाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है।
جس کے بعد دونوں قریبی اتحادیوں کے درمیان سفارتی سطح پر نئی بحث شروع ہو گئی۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے مجوزہ مفاہمتی یادداشت کا متن دیکھنے کے لیے باضابطہ درخواست کی تھی۔ تاہم امریکی حکام نے قومی سلامتی اور حساس سفارتی معاملات کا حوالہ دیتے ہوئے درخواست مسترد کر دی۔ امریکی موقف کے مطابق معاہدے کے بعض نکات انتہائی حساس نوعیت کے ہیں، اس لیے انہیں فی الحال محدود دائرے میں رکھا جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی حکام نے امریکی فیصلے کو غیر متوقع اور حیران کن قرار دیتے ہوئے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ اس پیش رفت کو دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات میں ایک اہم موڑ قرار دیا جا رہا ہے۔ بجلی صارفین کے لیے ایک اور ممکنہ مہنگائی کی خبر سامنے آ گئی ہے، جہاں سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی CPPA نے بجلی کے نرخوں میں 82 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی ہے۔ نجی ٹی وی کے مطابق یہ درخواست مئی 2026 کی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دائر کی گئی ہے۔ CPPA کا موقف ہے کہ مئی کے دوران بجلی کی پیداوار پر اوسط فیول لاگت 9 روپے 25 پیسے فی یونٹ رہی۔ نیپرا اس درخواست پر 30 جون کو سماعت کرے گا، جس کے بعد قیمتوں میں اضافے یا برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر درخواست منظور ہو جاتی ہے تو ملک بھر کے بجلی صارفین پر تقریباً 12 ارب روپے کا اضافی مالی بوجھ بڑھے گا۔ خیبر پختونخوا کی انسداد دہشت گردی فورس CTD کوہاٹ نے خفیہ اطلاعات پر کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے 3 خطرناک دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ حکام کے مطابق دہشت گرد شکردرہ روڈ پر چیک پوائنٹ قائم کر کے تخریبی کارروائی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نقل و حرکت روکنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی پالیسی اور IGP ذوالفقار حمید کی ہدایت کے تحت صوبے بھر میں دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ CTD کا کہنا ہے کہ بروقت کارروائی کے ذریعے ایک بڑے ممکنہ دہشت گرد منصوبے کو ناکام بنایا گیا۔